वेलकम टू माय चैनल RGH मैथ्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम एक्सरसाइज 5.2 नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब ये कंटिन्यूटी के हमने बड़ी अच्छे से क्वेश्चंस किए थे, सभी क्वेश्चंस किए थे और अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पर क्वेश्चंस करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के। ओके, तो इसके पहले हमको क्या करना होगा, कुछ जो 11th में हमने जो डेरिवेटिव के हमने जो फार्मूले थे वो हमें याद रखना पड़ेंगे। जैसा कि d/dx x टू द पावर n होता है, तो हम इसका डेरिवेटिव होता है x टू द पावर n-1 और d/dx sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और d/dx cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x और d/dx tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और d/dx sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x और d/dx cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x और d/dx cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x और d/dx e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। तो हम अभी क्या हमने डेरिवेटिव है ये काय का विथ रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन कोई f(x) है, फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव जो विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि d/d थीटा हो, d थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा वेरिएबल होगा d के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट ये क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में है साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो ये को हो जाता है कॉस थीटा। अगर यहाँ साइन x होगा तो ये x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x आ जाएगा। सपोज कोई d/d t हो या e टू द पावर x हो, e टू द पावर, तो e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में हम, तो यहाँ भी हमारा जो यहाँ पर है वही ये यहाँ पर होना चाहिए। तो साइन e टू द पावर x, तो ये हो जाता है cos e टू द पावर x हो जाएगा, इस टाइप से होगा। और अगर d/dx साइन e टू द पावर x ऐसा डेरिवेटिव है, तो इसका देखिए क्या होता है। पहले ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको समझ लीजिए, ये कंपोजिट फंक्शन है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो साइन का फंक्शन है आपके पास और दूसरा है e टू द पावर x के फॉर्म में। दो आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको, इस साइन के फंक्शन को e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इस टाइप से। तो हम लिख देंगे इसका, तो साइन का अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर x होता तो हमारे पास क्या आ जाता कि cos x। अब ये हमारा क्या है, दूसरा एक और फंक्शन है, तो हम इसको लिखते हैं प्रायर dx/e टू द पावर x। तो ये हो गया cos, यहाँ पर था e टू द पावर x, क्योंकि साइन है ये x e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो cos e टू द पावर x। और ये जो एक और सेपरेट फंक्शन है, तो इसको, तो cos e टू द पावर x इंटू ex, क्योंकि ex का डिफरेंशिएशन x होगा। इस प्रकार के जो फंक्शन हुए ये कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिशन फंक्शन को हम ये 5.2 में कुछ कंपोजिशन फंक्शन ही हैं जो हमको
सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट वाला हम लेते हैं कि लेट सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो अब देखिए ये भी कंपोजिट फंक्शन है। एक फंक्शन है आपका साइन के फॉर्म में, दूसरा फंक्शन है ये है पॉलिनोमियल का फंक्शन है, तो ये कंपोजिशन फंक्शन है। तो हम इसको जनरली जो बुक में जो है वो उसको हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड। तो d अपॉन डी एक्स, ये x के रिस्पेक्ट में हमने y का डिफरेंशिएट किया लेफ्ट हैंड साइड में, और d अपॉन डी एक्स राइट हैंड में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमको इसको सपोज कर लेना है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, डबल फंक्शन है, साइन में भी है और पॉलिनोमियल x में भी दे रहा है। तो पहले हम इस वाले को सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब यहाँ पर हम पुट कर दें वैल्यू, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे हम d अपॉन डी टी, ठीक है, और साइन इसके प्लेस पर हम t रख देंगे, और ये जो हमने t लिया है dt, तो dt अपॉन डी एक्स, तो dt से सपोज ऐसे समझ लीजिए आपके dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये dx dy अपॉन dx आ जाता है। और t की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो अब t के रिस्पेक्ट में इसको करते हैं। तो t के रिस्पेक्ट में देखिए साइन x कॉस x हो जाता है। अगर t है तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ t तो cos t हो जाएगा, तो ये हो जाता है cos t। अब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 5 हो जाएगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू जब होती है, सपोज मान लीजिए कि k होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 तो 2 आगे आ जाता है, तो यहाँ मेरा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1, तो x की पावर 1 हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगा। अब इसको मैंने रख दिया यहाँ आगे 2x इंटू कॉस t को वापस हम रख देंगे कि t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर आ जाता है। और अगर इसको t सपोज ना करके करे, दूसरा अल्टरनेट मेथड है, ऐसा ही है, ये लिया मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए d अपॉन डी, अब मैं x के रिस्पेक्ट में ना करके यहाँ t जो मैंने लिया था, तो t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट कर रहा है, और फिर d अपॉन डी एक्स, और x की वैल्यू t की वैल्यू यहाँ पर ही आ जाती है। तो ये वाली जो d एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी एक्स स्क्वायर 5 ये कैंसिल होकर वही कोई कंडीशंस आ जाती है जो इसमें आई थी। तो हम ये बार बार सपोज करने से बचेंगे थोड़ा सा। तो अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में साइन का देखिए यहाँ पर साइन एक्स का
डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके, एक्स के। तो जहां ये वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ पर और वही वेरिएबल यहाँ पर आएगा। तो हमारा वेरिएबल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी एक्स स्क्वायर 5, तो साइन का होता है कॉस। तो कॉस आएगा क्या, यही, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैंने यहाँ पर टी किया है, नहीं समझ में आता तो आप टी सपोज करके कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए टी की बजाय यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी ना आकर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा। तो वही तो चीज़ यहाँ पर लिखी, वापस मैंने जो टी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये जो बार बार जो टी हमको सपोज करना रहता है वो नहीं करके हम डायरेक्ट कर देंगे। तो इनटू ये हो जाएगा 2x और 2x को यहाँ पर लिख दें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो गया और 5 का 0 हो जाएगा। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी देखिए कॉस में भी है और साइन में भी है, ये भी कंपोजिशन है। तो सपोज कर लेते हैं पहले तो हम लेट y इज इक्वल टू कॉस इंटू साइन एक्स। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं है, अगर यहाँ पर साइन एक्स भी होता तो फिर साइन एक्स और सेपरेट हो जाते, तो ये प्रोडक्ट बन जाता। फिर ये प्रोडक्ट नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ऐसा होता तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता, तो फिर प्रोडक्ट का हम फॉर्मूला लगाते। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, कंपोजिट है। तो अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, डी अपॉन डी एक्स और ये कॉस इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि आपके पास ऐसा होता डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा होता तो आप क्या लिखते, माइनस साइन एक्स से लिखते ओबियसली। तो यहाँ पर है क्या, हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, यहाँ इसकी जगह पे हमारे पास साइन एक्स है। तो हम यहाँ इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स। ठीक है, तो अब या तो आप ये ऐसा करिए कि इसको d अपॉन डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में और ये कॉस इंटू साइन एक्स और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स ऐसा लिख दीजिए। या फिर इसी को यहाँ से अगर हम ये x के रिस्पेक्ट में, यहाँ हमारे पास x की प्लेस पर क्या है, साइन x है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाता, माइनस साइन x। तो x ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, साइन x लिख देंगे, माइनस साइन x। ओके, ये साइन के x के रिस्पेक्ट में हम कॉस साइन x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, क्योंकि x के प्लेस पर, क्योंकि यहाँ पर x होगा तो यहाँ भी x होगा, तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी। देखिए ये फॉर्मूले में देखिए कॉस का था, ये कॉस का फंक्शन है, जब यहाँ साइन था x था, यहाँ भी x था, तो यहाँ भी x होता है। अब जब मैंने यहाँ साइन लिख दिया, इसके प्लेस पर साइन x लिख दिया, इसके प्लेस पर साइन x लिख दिया, तो यहाँ भी क्या, साइन x के प्लेस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x। तो वही मैंने लिखा है, माइनस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। ये x के रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी x ही आएगा। तो अभी इसको यहाँ हम शुरू में रख दें, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये इसका
आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नोट डाउन करें। अब फिर थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। इसको भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू, तो सपोज लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको सपोज कर लिया, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो अब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यह भी साइन ए एक्स प्लस बी। ये भी देखिए कंपोजिट साइन में भी है और पॉलिनोमियल में भी, तो ये भी कंपोजिट है। तो हम पहले इसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो d अपॉन डी ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करते, फिर d अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। ये इस टाइप से हो गया। अब साइन x को ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में जब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस अब किसके रिस्पेक्ट में, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा। अदरवाइज आप टी सपोज करके भी कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएट आएगा ए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो a और b का हो जाएगा 0। तो अब हमारा आंसर आ गया। ए को यहाँ पे लगा दें, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ये हो गया x के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो a इंटू 1 तो a आ गया, b ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का आता है 0, तो यहाँ पे 0 होगा, इस टाइप से आएगा। तो इस 0 का कोई सेंस नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ सेक टेन और रूट एक्स, तो ये कंपोजिशन फंक्शन है, लेकिन इसमें 3 फंक्शन हैं। ये टी सपोज करेंगे सेक को, और फिर 10 के में है तो 10 को u सपोज करें, फिर ये रूट एक्स है तो रूट एक्स को हम रूट v। तो इस प्रकार से ये 3 जो है हमारे पास फंक्शन हो गए। मान लो इसको ये ले लें और जी यू ले लें और इसको एफ वी, इस टाइप से फंक्शन है। तो ये 3 बार हमको सपोज करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो लेट y इज इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, ये अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेक 10 रूट एक्स। ओके, अब d अपॉन डी किसके, इसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो 10 रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स। अब इसमें दूसरा फंक्शन क्या आ जाता है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो d अपॉन डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर ये तो इसमें भी डबल फंक्शन है, तो 10 रूट एक्स आ गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू फिर यहाँ पर d अपॉन डी एक्स रूट एक्स। इस प्रकार से ये चेन फार्मूला बनता है। तो s को पहले इसके 10 रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जब देखिए
डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स होता है तो हम इसको लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये इसका सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ जब एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, जब यहाँ टेन रूट एक्स है तो इसके साथ में इसके प्लेस पर टेन रूट एक्स होगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं सेक टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स वही चीज़ है, बस इसकी प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, टेन रूट एक्स लिख दिया। ये सेक और एक्स के प्लेस पर आ गया टेन रूट एक्स इंटू टेन और एक्स के प्लेस पर आ गया टेन रूट एक्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट, टेन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए था। तो अभी इसको भी करें, इसको रूट एक्स के, जब टेन एक्स जो हमारे पास है टेन अपॉन डी एक्स अपॉन तो टेन एक्स होता है तो हमारे पास हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन हम रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो इनटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं तो रूट एक्स का देखिए रूट एक्स टू द पावर 1/2 होती है, तो ये वाली हमको फॉर्मूला लगाना होगा कि x टू द पावर n होता है तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, तो n की प्लेस पर हमारे पास है 1/2 तो x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 ये जैसे इसमें एलसीएम ले लेते तो 1 और 2 बन जा 2, तो पावर हो गई -1/2। -1/2 का मतलब हो गया 1/2, x की पावर ये नीचे जाएगी तो 1/2 और 1/2 को लिख देंगे तो रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब इसको सेपरेट अब यहाँ से हम रख दें बस, तो यही हमारा आंसर है। पहले ये लिख दें, तो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, ओके, इसमें इंटू हो गया अपॉन 2 रूट एक्स और इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सपोज करें लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है आपका कोशेंट वाला फार्मूला है। तो कोशेंट वाले फार्मूले को इसको हम लगाएंगे। फार्मूला होता है तो v इंटू डी अपॉन डी एक्स यू माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन v स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये u है और ये v है आपके पास, तो ये फार्मूला अप्लाई करिए। v मीन्स हो गया cos सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस बी माइनस u ये है तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू वी ये है कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, तो कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए तो साइन का क्या हो जाएगा
साइन का हो जाएगा, देखिए मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ही करूँगा। ये है तो हम इसको किसके ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये है यहाँ पर साइन ax प्लस bx, तो यहाँ हो जाएगा फिर d इंटू ax प्लस bx, इस टाइप का। तो साइन के जब फंक्शन को करते हैं तो कॉस में आ जाता है, तो यहाँ पर कॉस और ax प्लस b, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो इसको हटा दें माइनस। अब साइन ax प्लस b इंटू कॉस, तो कॉस ऐसे ही कॉस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा cx प्लस डी, cx प्लस डी हो जाएगा, ओके। और यहाँ हो जाएगा cx प्लस डी, cx प्लस डी, इस टाइप से होगा। तो साइन का हो जाता है माइनस साइन, कॉस का हो जाएगा माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन का होता है, तो यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन और cx प्लस डी, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा c, d का हो जाएगा 0 अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी, ओके। अब हम कैसे इसको करेंगे, सेपरेट सेपरेट टर्म कर लेते हैं। तो cos cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी, और इस ए को यहाँ पर लगा देते हैं, तो cos cx प्लस डी प्लस, अब ये साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी इंटू सी डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर cx प्लस डी, ओके। तो एक देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो जाएगा और एक फिर भी बचेगा, तो इसको मैं तो ये वाला जो है एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा a इंटू कॉस ax प्लस बी, और ये सेक में चेंज हो जाएगा, तो सेक cx प्लस डी प्लस, अब ये देखिए c इंटू साइन ax प्लस बी इंटू एक इसमें साइन cx अपॉन साइन cx प्लस डी अपॉन कॉस cx प्लस डी, तो ये तो हो जाएगा टेन cx प्लस डी, और एक और बचा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा सेक cx प्लस डी। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब आगे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। ये 6 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम करते हैं। ये प्रोडक्ट भी है और कंपोजिशन भी है, दोनों हैं। तो लेट y इज इक्वल टू cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो डिफरेंशिएट with respect to x on both side, dy over dx is equal to d upon dx into cos x क्यू into sin x स्क्वायर sin स्क्वायर x to the power 5। अभी इसमें प्रोडक्ट का भी लगेगा, पहले प्रोडक्ट का लगाते हैं। अगर u और b अगर ये होता है तो हम लिखते हैं v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये u है और ये v है, तो करते हम पहले लिखते हैं v मीन्स ये हो गया साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स क्यू प्लस कॉस एक्स क्यू इंटू डी
ओवर डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 अभी इसका करते हैं, तो इसमें d अपॉन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो cos एक्स क्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू। ओके, ये प्लस cos एक्स क्यू। अभी इसमें पहले हम इसको x टू द पावर 5 साइन एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी अपॉन एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स टू द पावर 5 अब इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5, ये हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में जब, तो साइन का हो जाता है माइनस, कॉस एक्स का हो जाता है माइनस में, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, माइनस साइन, तो यहाँ मैं माइनस का लगा देता हूँ साइन, और साइन एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यू इंटू एक्स टू द पावर n की तरह सॉल्व करेंगे, तो 2 ये आगे लग जाएगा साइन और पावर हो जाएगी 1, मतलब 2 माइनस 1 पावर हो जाएगी। अब इसको साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू इसको, तो 5x टू द पावर 4। बस ये इंटीग्रेशन हो गया, चाहे तो पहले इसको लिख लें, तो 5x टू द पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू 2, और ये 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10x टू द पावर 4 x कॉस एक्स क्यू इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। ये इसका आंसर हो गया। मैच कर लेते हैं आता है कि नहीं। यस, आंसर सही है। टर्म आगे पीछे हैं, ये फिर ये फिर ये इस टाइप से है -3, तो यहाँ पर पहले ये है फिर ये, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकती है टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, ये कंपोजिशन फंक्शन है 2 cot x टू द पावर x स्क्वायर, है ना। तो लेट y इज इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर cot x स्क्वायर पावर 1/2 इस प्रकार से है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लें, और अब इसको d अपॉन d कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉट एक्स स्क्वायर
1/2 इंटू डी अपॉन डी, यहाँ पर आ जाएगा कोट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में फिर डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू कॉट एक्स के, तो इसको हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, तो ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 और ये x क्या है कॉट एक्स स्क्वायर और पावर हो जाएंगी n-1, तो 1/2 -1, तो -1/2, तो -1/2 हो जाएगा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 -1 इंटू कॉट एक्स को एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अब 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये पूरा हो चुका है। अब देखिए ये पूरा इंटू में है, तो इस 2 को इससे काट सकते हैं, इज इक्वल टू ये 2b है, तो ये -1/2 पावर आएगी, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 पावर आएगी और वो अपॉन में चली जाएगी, तो यहाँ बचता है अब माइनस और x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, और अपॉन में ये आ जाएगा, ये 2b में यहाँ पर रख देता हूँ, अपॉन √ कॉट एक्स स्क्वायर, ये आंसर आता है। मैच कर लेते हैं आता है कि नहीं आता। यस बच्चों, ये जो है आंसर ये आ रहा है बुक में, और अपना ये यहाँ तक भी करते हैं तो भी सही है, लेकिन वो बुक का आंसर भी हम लाके बताते हैं। देखिए हम -2x इंटू और डिवाइडेड बाई √ ये कोसेक को हम अब यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉट एक्स है इसको लिखते हम कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ -2√2x, ऊपर न्यूमरेटर का तो आ गया, डिनोमिनेटर की कहानी बचती है। तो अब यहाँ हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर √ अब इसको कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसमें 2 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स स्क्वायर, इसे डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे। तो हम क्यों करना पड़ रहा है ये, क्योंकि हमें इसको साइन 2 थीटा के फॉर्म में लाना है। तो अब ये बन जाता है -2√2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन √ साइन 2x स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का हो गया, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x, तो स्क्वायर वाला जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये वाला रूट ये आ गया 2√2, और ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका रूट हटाएंगे कैंसिल करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रूट जो यहाँ पर ये होगा एक्स स्क्वायर ऐसा होगा डिनोमिनेटर में इन दोनों का इनटू होके, तो ये रूट ये कैंसिल होके ये आ जाएगा। अब ये वाला एक साइन स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल हो गया, और ये √2
ऊपर पहुंच जाएगा। नहीं, यहाँ पर √2 नहीं है, केवल -2x है। सॉरी, न्यूमरेटर की जो कहानी है -2x है, -2x है, -2x, और ये -2x और ये ऊपर आके ये √2 ऊपर आ जाएगा, -2√2x डिवाइडेड बाई ये साइन बचा, साइन x², और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो साइन 2x², ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, देखिए ये आ गया आपका, ये था हमारा, तो इसमें 2x और ये अपॉन में चला गया तो साइन स्क्वायर x², और कॉट x² को मैंने कॉस x² अपॉन साइन स्क्वायर x में कर दिया चेंज। ये वाला साइन स्क्वायर x इधर ले आया, -2x अपॉन ये साइन स्क्वायर x², और ये जो कॉस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x ये आ गया। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 साइन x² अपॉन 2 साइन x² के डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x -2x साइन स्क्वायर x², ये हो गया 2 साइन x, ये क्या हो जाएगा 2 साइन x² इंटू कोस x², तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला थीटा के प्लेस पर है x², तो ये 2 नहीं, साइन 2 थीटा होता है, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, और थीटा के प्लेस पे है x², तो ये मैंने ये लिख दिया साइन 2x²। अब यहाँ पर बचता है ये एक, तो ये √2 बचा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर x² ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये रूट से बाहर निकलेगा, तो मैंने रूट से हटा दिया, रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आएगा, तो ये वाला रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x² आ गया, एक साइन स्क्वायर x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये वाला √2 जो है ऊपर आ जाएगा, तो -2√2 और ये x अपॉन साइन x², एक साइन x² तो इससे कैंसिल हो गया, एक साइन x² इससे कैंसिल हो गया, एक बचा, और ये साइन 2x², यही बुक का आंसर आ रहा है। ओके, नोट कर लीजिए, अगर आप यहाँ तक भी फाइन करते हैं तो वो भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 8, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस √x to differentiate with respect to x on both side, dy over dx is equal to d upon dx cos √x। तो इसको कंपोजिशन फंक्शन है, तो d अपॉन d √x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो cos √x और इनटू d ओवर dx √x। तो cos का होता है साइन डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन √x, क्योंकि x √x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, और x √x का डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपॉन 2√x। मैं ये भी करके बता देता हूँ, d अपॉन dx x टू द पावर 1 अपॉन 2 होती है √x को, तो इसको हम d अपॉन dx टू द पावर n वाले फार्मूले से करेंगे, तो क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, तो ये पावर यहाँ पर आ जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू x पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 x की पावर हो जाएगी हाफ में से 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा माइनस का, और इसको नीचे ले जाएंगे
तो ये 1/2x⁴ 1/2, तो इसको रूट में लिख सकते हैं, ऐसा ये आता है। तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, और मैंने ये पूरा प्रोसेस करके बता दिया है। तो अब आपका आंसर आ गया -sin√x/2√x, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन y f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर x, इज नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब प्रूफ करते हैं हम। तो एट x इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम क्या प्रूफ करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो हैं ये दोनों सेम निकालते हैं। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल होता है। यस, तो फंक्शन ले लेते हैं पहले हम। f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो इसको लिखेंगे हम x माइनस 1 इफ, ये कब होगा जब ये पॉजिटिव हो, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मतलब ये आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर, और माइनस x माइनस 1 मतलब यही हो जाएगा कि 1 माइनस x हो जाएगा, इसी का मतलब हो गया। और इफ x लेस देन 1 हो तो ये फंक्शन बन जाते हैं। अब इस पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f'1 पर पुट कर रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। तो इज इक्वल टू लिमिट x h टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो माइनस ऐसा लगा दे, और f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो अब इस पे फंक्शन लिया जाएगा हम लेफ्ट हैंड, तो x लेस देन 0 पर ये, तो x के f(x) है हमारे पास 1 माइनस x है, तो f1 माइनस h क्या हो जाएगा 1, और यहाँ x के प्लेस पर 1 माइनस h पुट कर देंगे, तो ये f, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर वैल्यू पुट करें 1 माइनस h, और f1 के लिए यहाँ x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 आ गया, डिवाइडेड बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये 1 माइनस 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस h आ जाएगा, प्लस h, और ये 0 अपॉन माइनस h, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस 1, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको लिखेंगे rf'1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू पॉजिटिव और f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो फंक्शन आ जाएगा
x ग्रेटर देन इक्वल टू पर ये x ग्रेटर देन पर तो ये आ गया। इसके प्लेस पर x के प्लेस पर आ जाएगा 1 प्लस एच, तो यहाँ पर 1 प्लस एच कर देते हैं हम 1 प्लस एच, और fx के प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पर x के प्लेस पर यहाँ 1 पुट कर देंगे तो -1 - 1 डिवाइडेड बाई h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो 1 प्लस h, अच्छा -1 भी है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 1 प्लस h और -1 और ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 और 1 दोनों कैंसिल हो गए, h बचा h और यहाँ 0 बचा अपॉन h, तो आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 आ गया, और इज इक्वल टू यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -1 और यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1, तो दोनों सेम नहीं है। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव does not equal to right hand derivative, so therefore fx function fx is not differentiable at x is equal to 1, तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, पॉजिटिव होगा तो x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। x - 1 लेस देन 0 पर होता है तो x लेस देन 1 आ जाएगा। ओके, तो अब ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो l f-1 मतलब 1 पर चेक कर रहे हैं इसलिए 1, तो लिमिट h माइनस नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव मतलब माइनस से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा कम वैल्यू, तो f1 - h माइनस f1 अपॉन -h, ये डेफिनेशन है। अब f1 - h लेस देन है, तो लेस देन पर ये वाला फंक्शन मिलता है। इस फंक्शन में x की वैल्यू हमको 1 - h ये 1 है, और माइनस ये x के प्लेस पर हमने पुट किया कितना 1 - h, तो ये 1 - h, और माइनस f1 के लिए भी फंक्शन यही है, तो इस फंक्शन में x के प्लेस पर हमको 1 लिखना है, तो ये वाला 1 और x के प्लेस पर ये 1 आ गया अपॉन -h। तो अब देखिए ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 और ये माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा ये h, और ये -1 - 1 0 हो गया, तो ऊपर न्यूमरेटर में h बचा और -h, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से -1 आ गया, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ h जब वेरिएबल है ही नहीं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम f लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 पर ये फंक्शन है, इसमें x के प्लेस पर हम 1 प्लस h पुट कर देंगे, तो x के प्लेस पर हमने पुट किया 1 प्लस h और ये -1, फिर माइनस f1 की वैल्यू के लिए x के प्लेस पर 1 पुट करना है, तो ये 1 -1 और अपॉन ये h हो गया। अब इसमें से ये वाला प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, h बचा और ये 0 अपॉन h, तो h अपॉन h मतलब 1 आ गया। अब लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, राइट हैंड, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या डिफरेंट है, तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पर, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड लिख दीजिए। हेंस प्रूव्ड। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x ओपन क्लोज इंटरवल
0 less than or equal to x less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो मैंने आपको बताया था इसके कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन आया था, अगर हमारे पास x प्लस h आ जाता है तो इसको हम x से ही डिफाइन करते हैं, x होता है, और x माइनस h जब आ जाता है तो इसको हम लिखते हैं x माइनस 1। तो इसमें से ये h जो है वो बहुत माइनर वैल्यू है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ x की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस h, तो ये आ गया 1 माइनस h माइनस f1, तो यहाँ ये 1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये मैंने ये बताया था x माइनस 1 होता है, तो x माइनस, तो x की प्लेस पर अब मेरा यहाँ पर है कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1, तो मतलब 0, तो यहाँ हो जाता है मेरे पास 0, और f ये इंटरवल होता है 1 में, तो ये x ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 1 अपॉन h। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन आएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइन। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स राइट हैंड f डैश 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये x के प्लेस पर 1 प्लस h आ जाएगा, fx ये है, तो यहाँ पर 1 प्लस h क्लोज इंटरवल माइनस f1 के लिए फिर यहीं पर आना पड़ेगा, तो fx ये है, तो f1 हो जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल 1, तो ये क्लोज इंटरवल 1 अपॉन h। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है डिफाइन है, देखिए यहाँ पर x प्लस h होता है तो x आ जाता है, तो 1 प्लस h है तो 1 आ जाएगा 1, और ये 1 डिवाइडेड बाई h, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आ जाएगा ये 0 अपॉन h, तो वैल्यू आ गई 0। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ये नॉट डिफाइन आ रहा है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दें हम कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे कि फंक्शन f(x), देयरफॉर फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब पार्ट 2 के लिए x2 पर चेक करेंगे कि x, तो एट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो यहाँ 2 पर हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f2h माइनस 2, और यहाँ भी f2 हो जाएगा, तो यहाँ होगा, यहाँ x के प्लेस पर हम 2 माइनस h, तो 2 माइनस h और यहाँ पर 2। तो अब मैंने अभी बताया था आपको कि
x माइनस एच में ये ओपन क्लोज इंटरवल में होगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, मतलब इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब इस 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 1 मतलब वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, अपॉन माइनस एच। तो अब आ जाता है ये माइनस वन अपॉन माइनस एच, तो माइनस से कट गया तो भी ये नॉट डिफाइन आता है। और यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ 2 पर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस एच मतलब 2 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो अब आ गया 0 अपॉन एच, तो 0 वैल्यू आ गई। तो अब ये भी क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया।